Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about the teachings of Buddha, spread of Buddhism and Buddhist councils. The Four Noble Truths of Buddha are: the world is full of suffering. The cause of suffering is desire. If desires are get rid of, suffering can be removed. This can be done by following the Eightfold Path. तो बुद्ध के हिसाब से चार आर्य सत्य हैं। वो चार आर्य सत्य है। पहला है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो ये दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जो है वो किसी न किसी पीड़ा को भोग रही है। मतलब हर दूसरा इंसान जो है वो उसे किसी न किसी बात का कष्ट है, दुख है। The cause of the suffering is desire। और उस पीड़ा का जो कारण है वो इच्छाएं हैं। इंसान जो इच्छाएं करता है उस पीड़ा का कारण इच्छा है जो इंसान करता है किसी चीज को पाने का। If desires are get rid of, suffering can be removed। तो अगर इन इच्छाओं से मुक्ति पा ली जाए, अगर इन इच्छाओं से पीछा छुड़ा लिया जाए तो ये सफरिंग जो है, ये कष्ट जो है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो ये दूर कैसे होगी, उसके लिए इन्होंने 8-fold पाथ बताए हैं, 8 रास्ते। क्या क्या करना है? द 8-fold पाथ कंसिस्ट ऑफ राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration। Resolve means संकल्प, स्पीच का मतलब तो हम सबको पता है। कंडक्ट मीन्स आचरण, सही आचरण। राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका। राइट इफर्ट, सही प्रयास। राइट माइंडफुलनेस, सही सचेतन। एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही एकाग्रता। बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट्स गॉड नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो बुद्धा ने ना ही भगवान को एक्सेप्ट किया और ना ही उनके अस्तित्व को रिजेक्ट किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया। He laid emphasis on the law of कर्म। और उन्होंने कर्म पे जोर दिया। मतलब इंसान जो है उसे अपने कर्म करते रहने चाहिए। उन्होंने कर्म करने पे ज्यादा जोर दिया। He argued that the condition of man in this life depends upon his own deeds। तो उन्होंने इस बात पे भी आर्ग्यू किया कि एक इंसान का वो किस तरह का जीवन यापन कर रहा है, उसके जीवन यापन मतलब वो जिस तरह का लाइफ व्यतीत कर रहा है उसका कारण उसके खुद के कर्म है। मतलब इंसान कैसा जीवन जी रहा है उसका कारण जो है उसके खुद के कर्म है। He thought that the soul doesn't exist। और उन्होंने ये भी बताया कि सोल जो है, आत्मा जो है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है। However, he emphasized अहिंसा। और उन्होंने अहिंसा पे भी जोर दिया था। मतलब उनका इंसानों से प्यार और जो भी लिविंग बींग से उनसे प्यार जो थे वो हर किसी के इंडियर्ड रहे, हर किसी के प्रिय बने रहे। यहाँ तक कि वो किसी के बहुत ज्यादा उकसाने पे भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होते थे। और इन सब के बावजूद भी उन्होंने हर किसी के दिल पे राज किया था। किसी प्यार और सहानुभूति से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था। उनका रिलीजन जो था वो सदाचार और नैतिकता के समान था। इट एम्फेसाइज्ड प्योरिटी ऑफ थॉट। और वो रिलीजन जो था वो थॉट की प्योरिटी देता था। मतलब जैसा विचार पवित्र हो, कार्य पवित्र हो और जो भी काम आप कर रहे हैं वो सही हो। वो एक तर्कवादी थे जिन्होंने किसी भी चीज को
कारण के प्रकाश में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हर चीज को, ना कि किसी अंधे विश्वास के आधार पर किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने हर किस चीज के पीछे का रीजन खोजा, वो एक तर्कवादी थे। उन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन वो किसी भी तरह की सामाजिक विविधता के खिलाफ थे, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। सामाजिक विकास जो था, इस समय में सामाजिक चीजें ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए बुद्धिज्म जो था वो धार्मिक से ज्यादा सामाजिक क्रांति था। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इसने हमें सिखाया, बुद्धिज्म ने व्यवहारिक नैतिकता सिखाया और एक फाउंडेशन रखा किस चीज का? social equality. Spread of Buddhism. Buddha had two kinds of disciples, monks, bhikshus, and lay worshippers, उपासिकास। तो बुद्धा के दो तरह के शिष्य होते थे, पहले होते थे मॉन्क्स और दूसरे होते थे ले वर्शिपर्स, यानी कि जो कॉमन पूजा पाठ करने वाले जो होते थे वो। The monks were organized into the Sangh for the purpose of spreading his teachings. तो monk जो थे वो एक संघ की तरह ऑर्गेनाइज थे, जो भी टीचिंग्स होती थी उसको स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। The membership was open to all person, male or female, and without any caste restriction. और इस संघ का जो मेंबरशिप था वो सबके लिए ओपन था, वेदर इट इज मेल और फीमेल, सबके लिए खुला था और बिना किसी कास्ट रेस्ट्रिक्शंस के था, मतलब किसी भी धर्म के लोग जो थे वो इसे ज्वाइन कर सकते थे। और सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मॉन्क जो थे वो थे शरीपुत्र, मोगलन और आनंद। तो संघ जो था वो एक डेमोक्रेटिक लाइंस की तरह गवर्न किया हुआ था, मतलब ये संघ डेमोक्रेटिक था और यहाँ पे जो थे वो इसके मेंबर्स में डिसिप्लिन को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाती थी। और संघ के लोगों के काम करने के कारण जो बुद्धिज्म था वो बुद्धा के लाइफ टाइम में ही नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रोग्रेस किया था और बहुत जल्दी से प्रोग्रेस हुआ था बुद्धिज्म का। मगध, कौशल, कौसंबी और कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के जो थे उन्होंने भी इस रिलीजन को अपनाया। तो बुद्ध के मरने के 200 साल बाद जो फेमस मौर्यन एम्पायर थे अशोका, उन्होंने भी बुद्धिज्म को अपनाया और उनके एफर्ट्स के कारण बुद्धिज्म जो था वो वेस्ट एशिया और साइलोन में भी फैल गया था और इस तरह से एक लोकल रिलीजियस सेक्ट जो था वो एक वर्ल्ड रिलीजन में ट्रांसफॉर्म हो गया। The first Buddhist council was held at Rajgrah under the chairmanship of Mahakashyapa immediately after the death of Buddha. बुद्धा के मरने के तुरंत बाद ही पहला काउंसिल हुआ था, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था महाकश्यप के चेयरमैनशिप के अंदर। और इसका पर्पस था बुद्धा की जो टीचिंग्स है, उनके टीचिंग्स की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखना। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में अराउंड 383 बीसी में। 383 बीसी में दूसरा काउंसिल हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोका जो थे उनके अंदर हुआ था। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ही त्रिपिटक का जो फाइनल वर्जन था उसे कंप्लीट किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was convened in Kashmir by Kanishka under the chairmanship of Vashomitra। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कश्मीर में किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था और किसके चेयरमैनशिप के अंदर? वशुमित्र के चेयरमैनशिप के अंदर कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया। कहाँ पे? कश्मीर में। घोष पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल और अश्व घोष ने भी इस काउंसिल में भाग लिया था। तो बुद्धिज्म का जो नया स्कूल था, बुद्धिज्म का एक नया स्कूल था महायाना बुद्धिज्म, वो भी इसी काउंसिल के दौरान जो है वो अस्तित्व में आया था। तो बुद्धिज्म जिसका प्रचार जो है बुद्ध ने किया था और उसको प्रसारित अशोका ने किया था, वो हिनयान के नाम से जाना जाता है।
The Buddhist texts were collected and compiled some 500 years after the death of Buddha. तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जितने भी थे उन्हें कलेक्ट किया गया था कब? बुद्धा के मृत्यु के 5 साल बाद के जितने भी बुक थे उन्हें कलेक्ट किया गया और उन्हें एक साथ कंपाइल किया गया. दे आर नोन एज त्रिपिटक्स, और उन्हें उन बुक्स को जो है वो उन्हें त्रिपिटक्स कहा जाता है. इसके बारे में मैंने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया है. तो उन्हें त्रिपिटक्स कहा जाता था और ये त्रिपिटक्स थे सूत, विनय और अभिधम. सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक. और इन बुक्स को जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.